अगर कोई तुमसे कहे कि रात 2:17 बजे के बाद पहाड़ों में मत रुकना, तो क्या तुम उसकी बात मानोगे? हमने नहीं मानी। और उसी रात हम 4 दोस्त एक ट्रिप पर गए, लेकिन वापस 3 ही लौटे। आज भी जब मैं आंखें बंद करता हूं, तो मुझे वही सवाल सुनाई देता है, तुम मुझे छोड़कर क्यों भागे? मैं आर्यन। अमन सबसे हिम्मती मजाकिया। रोहित कैमरा मैन व्लॉग बनाता था। नील सबसे शांत लेकिन जल्दी डरने वाला। कॉलेज खत्म होने के बाद हमने सोचा, चलो ऐसी जगह चलते हैं जहां कोई न हो, बस हम और पहाड़। जगह चुनी गई, उत्तराखंड का एक अनजान पहाड़ी इलाका, जिसका नाम गूगल मैप्स पर भी साफ नहीं था। बस एक टूटी फूटी रोड, चारों तरफ घना जंगल और आसमान को छूते पहाड़। बस ड्राइवर ने उतरते वक्त कहा, शाम ढलने से पहले वापस आ जाना, यहां रात रुकना ठीक नहीं। अमन हंस दिया, डरते क्या हो अंकल, हम यूट्यूबर हैं। ड्राइवर ने मेरी आंखों में देखा और धीरे से बोला, डर जंगल से नहीं, यादों से लगता है। दिन में सब कुछ खूबसूरत था। ठंडी हवा, पहाड़ों की चुप्पी, ड्रोन शॉट्स, हंसी मजाक। रोहित लगातार शूट कर रहा था। नील बोला, भाई यहां नेटवर्क नहीं है। अमन, तो और मजा आएगा। शाम होते होते हमने जंगल के किनारे टेंट लगा लिया। रात के 11:40। हम अलाव के पास बैठे थे। तभी जंगल के अंदर से किसी के हंसने की आवाज आई। लड़की की हंसी। रोहित बोला, शायद किसी और का ग्रुप होगा। लेकिन हंसी एक ही जगह से नहीं आ रही थी, वो घूम रही थी। हम टेंट में सो चुके थे। तभी छप छप, किसी के चलने की आवाज। नील ने धीरे से कहा, भाई बाहर कोई है। मैंने जिप खोली, कोई नहीं। लेकिन हमारे चारों तरफ पैरों के निशान थे, नंगे पैरों के। और मिट्टी गीली थी, जबकि बारिश नहीं हुई थी। सुबह उठे तो नील का बैग टेंट से बाहर था। उस पर गीले हाथों के निशान, जैसे किसी ने उसे खींचा हो। जमीन पर एक लाइन खुदी थी, वापस चले जाओ। अमन बोला, ये किसी की शरारत है। लेकिन उस लिखावट में कोई बच्चापन नहीं था। हमने सोचा, शाम तक घूमकर वापस आ जाएंगे। जंगल के अंदर हवा अचानक ठंडी हो गई। नील बार बार पीछे देखने लगा। अचानक उसने मेरा हाथ पकड़ा। आर्यन, वो लड़की पेड़ के पीछे। मैंने देखा, सफेद कपड़ों में एक लड़की, लंबे बाल, चेहरा झुका हुआ। वो हमें देख रही थी। मैंने पलक झपकाई, वो गायब। रोहित का कैमरा अपने आप ऑन हो गया। स्क्रीन पर कोई रिकॉर्डिंग चल रही थी, लेकिन हमने तो शूट नहीं किया था। वीडियो में हम चारों सो रहे थे और कैमरे के सामने वो लड़की खड़ी थी। उसका चेहरा धीरे धीरे कैमरे के पास आ रहा था। नील की चीख से नींद टूटी। वो मेरे सिर के पास खड़ी थी। तभी टेंट के चारों तरफ कदमों की आवाज और किसी के रोने की धीमी आवाज।
मेरे साथ क्यों आए तुम? टेंट का जिप अपने आप हिलने लगा। अचानक अमन चिल्लाया, रोहित कहाँ है? कैमरा बाहर पड़ा था। रिकॉर्डिंग ऑन थी और स्क्रीन पर लिखा था, अब एक और रहेगा। कैमरा जमीन पर पड़ा था। रिकॉर्डिंग ऑन थी। स्क्रीन पर खून जैसे लाल अक्षरों में लिखा था, अब एक और रहेगा। रोहित गायब था। मैंने चिल्लाया, रोहित। जंगल से आवाज लौटी, रोहित। लेकिन वो मेरी आवाज नहीं थी। वो लड़की की आवाज थी। नील कांप रहा था। अमन ने टॉर्च पकड़ी और बोला, ये सब कैमरा ट्रिक है। रोहित यहीं कहीं होगा। हम जंगल की तरफ बढ़े। जैसे जैसे अंदर जाते गए, रास्ता पहचान में नहीं आ रहा था। एक ही पेड़ बार बार सामने आ रहा था। नील फुसफुसाया, भाई, ये जंगल घूम रहा है। तभी हमें रोहित की हंसी सुनाई दी, लेकिन उसमें खुशी नहीं, दर्द था। कैमरा अचानक फिर ऑन हो गया। स्क्रीन पर रोहित था। वो अकेला खड़ा था। पीछे वो लड़की। लड़की ने धीरे से कहा, तुम मुझे छोड़कर आए थे। रोहित चिल्लाया, मैंने कुछ नहीं किया। वीडियो अचानक ब्लैक। कुछ कदम आगे हमें रोहित मिला। खड़ा हुआ, आंखें खुली, लेकिन सांस नहीं। उसके पैरों के नीचे जमीन गीली थी। नील उल्टी करने लगा। अमन चिल्लाया, भागो। जैसे ही हमने दौड़ लगाई, घड़ी ने 2:17 दिखाया। चारों तरफ एक ही आवाज, रुको। हम दौड़ते रहे, लेकिन अमन पीछे नहीं था। अमन अचानक हमारे सामने खड़ा था। उसकी आवाज बदली हुई, तुम दोनों क्यों भाग रहे हो? उसकी आंखें सफेद थीं। नील रोने लगा, अमन, तू ठीक है ना? अमन मुस्कराया। पीछे वो लड़की खड़ी थी। हम किसी तरह भागकर एक पुरानी झोपड़ी में घुसे। अंदर दीवारों पर नाम खुदे थे, 20 साल पुराने। आखिरी नाम मीरा। नील बोला, यही उसका नाम है। झोपड़ी में एक पुरानी डायरी मिली। लिखा था, हम 4 दोस्त ट्रिप पर आए थे। रात में उन्होंने मुझे अकेला छोड़ दिया। मैं चिल्लाती रही, लेकिन जंगल ने मेरी आवाज दबा दी। पन्नों पर खून के धब्बे थे। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, 4 आए थे, 3 लौटेंगे, एक यहीं रहेगा। नील की आवाज कांपने लगी, भाई, हम 4 थे। बाहर से अमन की आवाज आई, दरवाजा खोलो। लेकिन दरवाजे के नीचे पैर उल्टी दिशा में थे। नील फुसफुसाया, वो अमन नहीं है। अचानक दरवाजा जोर से बजा। दीवार पर खून से लिखा, अब तुम्हारी बारी है। और घड़ी ने फिर दिखाया, 2:17। झोपड़ी के बाहर अमन की आवाज, दरवाजा खोलो। घड़ी 2:17। दीवार पर लिखा था, अब तुम्हारी बारी है। नील रो रहा था। मैंने नील का मुंह ढक दिया। दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुलने लगा। लेकिन बाहर
कोई नहीं था, सिर्फ जमीन पर नंगे पैरों के निशान जो अंदर की तरफ जा रहे थे। मैंने डायरी के बाकी पन्ने पढ़े। मीरा ने लिखा था, हम 4 दोस्त थे। ट्रिप का प्लान मेरा था। रात में उन्होंने शराब पी। जंगल में मुझे अकेला छोड़ दिया। मैंने पुकारा, लेकिन वो हंसते रहे। आखिरी लाइन, 2:17 पर। मेरी चीखें मेरी सांसों से तेज हो गईं। डायरी के अनुसार मीरा को जानबूझकर अकेला छोड़ा गया था। जंगल में उसका पैर फिसला। वो खाई में गिरी, लेकिन मरी नहीं। पूरी रात दर्द में तड़पती रही। सुबह जब दोस्त लौटे, बहुत देर हो चुकी थी। झोपड़ी की दीवार पर एक और लिखावट उभरी, जो मुझे छोड़ गया वही यहीं रहेगा। नील चिल्लाया, हमने उसे नहीं छोड़ा। तभी आवाज आई, हर ट्रिप पर कोई न कोई मीरा होती है। अचानक अमन झोपड़ी के अंदर था। चेहरा वही, लेकिन आंखों में मीरा। उसने मेरी तरफ देखा। आर्यन, क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? नील पीछे हटने लगा। अमन बोला, जिसे डर लगता है वही चुना जाता है। नील के कानों में कोई फुसफुसाया, चलो। नील बिना कुछ बोले बाहर चला गया। मैं चिल्लाया, नील, लेकिन जंगल ने उसकी आवाज खा ली। कुछ सेकंड बाद एक तेज चीख, फिर सन्नाटा। मैं और अमन, या कहूं मैं और मीरा। घड़ी 2:17। अमन मुस्कराया, अब एक ही बचेगा। मीरा ने अमन के मुंह से कहा, मुझे शरीर चाहिए ताकि मैं जा सकूं, ताकि मैं ट्रिप पूरी कर सकूं। उसका हाथ मेरी गर्दन पर था। तभी झोपड़ी के कोने से रोहित की आवाज आई, आर्यन, तुम ही दोषी हो। मैंने मुड़कर देखा। रोहित, नील और मीरा तीनों खड़े थे, और उनके बीच खड़ा था मैं खुद। मेरे सामने 4 परछाइयां खड़ी थीं। रोहित, नील, मीरा और मैं खुद। मेरी ही आंखें मुझे घूर रही थीं। मीरा की आवाज आई, अब समझे, जंगल किसी को मारता नहीं, बदल देता है। मीरा ने कहा, तुम सबने मुझे नहीं छोड़ा, लेकिन तुम चुप रहे। उसकी आवाज मेरे दिमाग में गूंजने लगी। फ्लैशबैक। मीरा खाई में गिरी थी। वो चिल्ला रही थी। और हमने सुना था। लेकिन अमन ने कहा था, सुबह देखेंगे, अभी अंधेरा है। और मैंने कुछ नहीं कहा। मीरा बोली, जो बोल सकता था और चुप रहा, वही सबसे बड़ा दोषी होता है। मेरे पैरों के नीचे जमीन हिलने लगी। घड़ी 2:17। मीरा ने कहा, 2 रास्ते हैं, एक तुम यहीं रहो, 2 मैं तुम्हारी जगह ले लूं। मैं चिल्लाया, तुम मुझे क्यों नहीं मार देती? मीरा हंसी, मौत आसान है, जीना सजा है। हवा तेज हो गई। चारों परछाइयां मुझ में घुसने लगीं। मेरे अंदर 4 आवाजें,
रोहित का डर, नील की चीख, अमन की हंसी और मीरा की खामोशी। मैं बेहोश हो गया। मैं सड़क किनारे पड़ा था। एक ट्रक ड्राइवर ने उठाया। भाई, तू अकेला है? मैंने सिर हिलाया। मेरे मुंह से निकला, हाँ, अब मैं अकेला ही हूं। पुलिस आई। जंगल सर्च हुआ। 3 लाशें मिलीं और एक नाम रजिस्टर में लिखा गया, आर्यन। लेकिन पुलिस वाला बोला, अजीब है, तू पहले जैसा नहीं लग रहा। कई महीने बाद मैंने रोहित का कैमरा ऑन किया। एक वीडियो था जो मैंने कभी रिकॉर्ड नहीं किया था। वीडियो में मैं कैमरे की तरफ देख रहा था और कह रहा था, अगर तुम ये देख रहे हो तो समझ लो, ट्रिप शुरू हो चुकी है। पीछे मीरा खड़ी थी। रात, घड़ी 2:17। फोन पर नोटिफिकेशन, नेक्स्ट ट्रिप। मैं मुस्कराया और बोला, हाँ, अब बारी तुम्हारी है। क्योंकि जो जंगल से लौटता है, जरूरी नहीं वो इंसान ही हो।